अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? वालेकुम जी सलाम वालेकुम जी। सलाम। जी सर, आ रही बात। वालेकुम सलाम जी, सर आ रही है आवाज़। अच्छा, बीटीसी पे हमने 2 वीक का एनालिसिस किया था लास्ट टाइम, और वीकली को भी हमने थोड़ा सा टच किया था। उसमें भी हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम वीकली एंड ऑनवर्ड आगे स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सर यहाँ तक? ओके। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। वीकली टाइम फ्रेम पे फिर आ जाते हैं, अपने लेवल्स वगैरह मार्क करते हैं हम। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखना शुरू किया था कि हमारे पास 2017 में फेयर वैल्यू गैप हमारे पास किस तरीके से सपोर्ट बना था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पे समझ लें स्वीप किया, और उसके बाद यहाँ पर जाके रिक्लेम किया 2020 में। अब ये लेवल है 2017 का, जो कि 2020 में रिक्लेम हो रहा है। तो अब लेवल्स हमारे पास ईयरली लेवल्स हों, मंथली लेवल्स हों, वीकली लेवल्स हों, जो लेवल्स हम आईसीटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मार्क करते हैं वो फिर उस तरीके से रिस्पेक्ट भी होते हैं। ठीक है। तो अब ये है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पे मार्केट ने टैप करके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने पे हमारे पास यहाँ पर एक और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आई। अब चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक को कहा जाता है ना, मतलब ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, कि जहाँ से मार्केट फैसला करती है कि वो अपनी डिलीवरी की स्टेट को चेंज करेगी। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ यहाँ पे। ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये था फर्स्ट। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप के बाद ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ हमारे पास, ये वाला। इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, तो हमारे पास ये आ गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसको हमने मार्क कर दिया चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी सपोर्ट। मार्केट ने इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को स्वीप किया, दोबारा स्वीप किया, निचले फेयर वैल्यू गैप को टैप करके दोबारा से एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दी। तो ये भी हमारे पास एक बन गया ऑर्डर ब्लॉक। और इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को टैप मार्केट ने यहाँ पे जाके किया। ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास हो गई है 2019 में, यहाँ पर आके टैप हो गया 2020 में। और मार्केट ने ये एक फिर काफ़ी एक लंबी चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी क्रिएट की, जो कि हमारा अगेन ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये। ठीक है। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स कितने थे? यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स थे, दो ऑर्डर ब्लॉक बन गए, और एक ये तीसरा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। तो आप जब देखते हैं कि कोई भी लेवल्स आईसीटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हम लेवल्स यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो मार्केट किस तरीके से इन लेवल्स के ऊपर वापस आती है, और फिर यहाँ पे आपको क्या सिग्नेचर देती है, जिससे आपको ये पता चलता है अच्छा मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा था। इस सपोर्ट के ऊपर टैप करने के बाद मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे की, तो हमें पता चल गया अच्छा ठीक है, मार्केट का ये जो साइन है ये बुलिशनेस का साइन है। इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर वाले को स्टडी कर लें। मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप करके जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, तो इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट वापस आई, अगेन यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिल्वर की मार्किंग के अंदर, कि बॉडी की क्लोजिंग, कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग और विक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों ही हमें कोई ना कोई
सिग्नेचर या कोई ना कोई निशानी बता के जाती हैं प्राइस एक्शन की। जैसे कि हमें यहाँ पे तो ये पता चल गया कि भाई ये सपोर्ट लेवल है, ये टैप करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे इसने साबित भी कर दिया। इस टैप से पहले मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ये टैप करके स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे चुकी थी, तो ये भी पीओआई था। अब ये दोनों पीओआईज हैं हमारे पास। अब इन दोनों पीओआईज के ऊपर मार्केट कैसे आपको बिहेवियर दिखा रही है कि वो नीचे विक क्रिएट कर रही है और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर कर रही है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये दोनों ही एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है एरिया, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे बॉडी आगे क्लोज हो रही है। ये क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ने जब ये चेंज इन स्टेट और डिलीवरी की, ये कंसेक्यूटिव 3 रेड कैंडल्स की बॉडी से ऊपर जब बॉडी क्लोज की यहाँ पे, तो हमारे पास इसी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ऑर्डर ब्लॉक ये बना है 9 अक्टूबर 2017 और ये टैप होने कब आया है? ये टैप होने आया 19 नवंबर 2018, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। अब मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप करके क्लोजिंग दी है इधर अंदर, ठीक है, तो हमें पता चल गया ये ऑर्डर ब्लॉक जो रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास सपोर्ट है, नीचे ये फेयर वाली गैप भी हमारे पास सपोर्ट है, उससे नीचे फेयर वाली गैप भी हमारे पास सपोर्ट है, तो ये कंबाइंड हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ही है। अब मार्केट को हम इतना ज़रूर हम अपने जहन में इतनी ज़रूर एक मार्जिन रखेंगे कि मार्केट मैनिपुलेशन कर सकती है, मतलब कि वो इस चेंज से और डिलीवरी से इस फेयर वाली गैप तक या इस फेयर वाली गैप तक आ सकती है। और पर्पज़ क्या होगा नीचे आने का कि अर्ली बायर्स को जो हाई लेवरेज के ऊपर गैम्बल करने की कोशिश करते हैं उनको डिस्करेज किया जाए और उनकी लिक्विडिटी को वाइप किया जाए, वाइप ऑफ किया जाए, स्वीप किया जाए, कैप्चर किया जाए, जो मर्जी कह लें, ठीक है। तो जिस वक्त हम डिस्कस करेंगे एंट्री मॉडल्स को, तो हम उस वक्त देखेंगे कि भाई हमें यहाँ से जब ट्रेड को इनिशिएट करना है तो हमने ऐसे कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना है और फिर हमने वहाँ से प्रॉफिट कैसे बुक करना है, वो हम इंशाल्लाह एंट्री मॉडल पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हायर टाइम फ्रेम की पीओआईज। अब ये हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपके पास ये क्रिएट हो गया हुआ है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट अगर समेत इन सपोर्ट लेवल्स के अगर इनको ब्रेक कर देती, वॉयलेट कर देती, अभी तो यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ट्रेड किया ना, अगर समेत इस सपोर्ट लेवल के मार्केट सारे ऑर्डर ब्लॉक्स के नीचे आके यहाँ पे खड़ी हो जाती तो फिर हम क्या कहते कि ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इन सब को वॉयलेट करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अब यही सपोर्ट एरिया अब हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब तक मार्केट ने ये कंप्लीट सपोर्ट एरिया को वॉयलेट नहीं किया, हल्की फुल्की विक्स आई हैं यहाँ पे, तब तक हम अपने जहन में इतना मार्जिन ज़रूर रखेंगे कि भाई ये सपोर्ट एरिया जब तक पूरे का पूरा वॉयलेट ना हो जाए हम अपना बायस बुलिश से बेरिश पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या सूरत हाल बनाई है। अच्छा, 2020 में हमारे पास ये प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने रैली किया और यहाँ पर तो हमारे पास कोई फेयर वाली गैप नहीं है। ये फेयर वाली गैप्स मार्केट ने कुछ छोड़े ज़रूर हैं, बल्कि यहाँ पे भी ये फेयर वाली गैप्स छोड़े हैं। और आईसीटी की डेफिनेशन के मुताबिक जब मार्केट रैली करना शुरू करती है और वो फेयर वाली गैप्स कुछ एम्प्टी छोड़ देती है ना, तो उनको कहा जाता है ब्रेक अवे गैप्स। और मार्केट के ज़्यादा ऊपर जाने की निशानी ये है कि मार्केट इन फेयर वाली गैप्स को फिल करने के लिए वापस ना आए, तो फिर ही कहा जाता है कि मार्केट का काफ़ी पोटेंशियल है ज़्यादा ऊपर जाने का, ठीक है। तभी आपने देखा कि आपको ये वाले फेयर वाली गैप्स तक मार्केट ट्रेड करती हुई नज़र नहीं आई, मार्केट ने इनको छोड़ दिया, ब्रेक अवे गैप के तौर पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैली करती हुई नज़र आई है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देखें, जब मार्केट ने ये 2017 में जब ये फेयर वाली गैप्स बनाए थे, ये देखें, ये 11 दिसंबर 2017
को मार्केट ने जब ग्रीन कैंडल बनाई तो उस वक्त मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किए थे, ये वाले, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं आपके। अब इन फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट ने यहाँ पे फौरी तौर पे इस कैंडल पे बन गया, साथ ही फिल होने के लिए आ गया नीचे, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे इन गैप्स को फिल करना शुरू कर देती है, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट बेरिश हो जाएगी, इसका मतलब ये कि मार्केट अब कुछ टाइम लगाएगी, कुछ टाइम स्पेंड करेगी यहाँ पे, और उसके बाद फिर उसका बुलिशनेस का इरादा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये सब फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने फिल किए, इवन कि ये वाला भी फिल किया, और फिर कहाँ से रिजेक्शन लिया, जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे मार्केट जो ट्रीट कर रही थी वहाँ तक मार्केट वापस आई, और फिर मार्केट वहाँ से बुलिश हुई। उससे ऊपर के जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स जो कि मार्केट ने एग्रेसिवली जब ये रैली की थी 2017 में, तो उस दौरान ये जितने भी वीकली फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने पीछे छोड़े थे सब मार्केट ने फिल किए, सपोर्ट लेवल पे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और उस वक्त मार्केट ने, अब यहाँ पे देखिए ये जितने फेयर वैल्यू गैप्स फिल कर लिए हैं, अब ये हाई से ऊपर ट्रेड करने में मार्केट को टाइम लगा है, 17 से लेके 21 4 साल लगे हैं, ठीक है। 2020 के एंड पे जाके मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 साल लग गए। और उसकी निशानी हमें कैसे पता चली, जब ये फेयर वैल्यू गैप्स हमें मार्केट ने यहाँ पे फिल होते दिखा दिए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नो डाउट कि बुलिश हो सकती है, लेकिन अब वो टाइम लेगी, अपना टाइम स्पेंड करेगी। और जबकि मार्केट कुछ फेयर वैल्यू गैप्स ऐसे छोड़ जाए जो आपको पता होगी तो फिल ही नहीं हुए, और उसके बावजूद मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट काफ़ी एग्रेसिवली बुलिश होना चाहती है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने ये छोड़ा, और अब ये देखिए कि ये जो सेकंड फेयर वैल्यू गैप है ये मार्केट ने कम्प्लीटली तौर पे फिल नहीं किया, समझ लें कि लास्ट क्वाड्रेंट उसका छोड़ दिया, ठीक है। और इससे नीचे ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप्स नज़र आ रहे हैं जो मार्केट ने एम्प्टी छोड़े हुए हैं, जो कि क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट यही करते हैं कि मार्केट को ज़्यादा बुलिश होना है, और मार्केट अपने किस लेवल तक पहुँच गई, 126,296, ठीक है। अब इस दौरान मार्केट जब वापस रिट्रेस कर रही है, तब आप ये देखिए कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने अभी हमें यहाँ पे दिया है, ये वाला, ठीक है। और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप अभी कंप्लीटली तौर पे मार्केट ने फिल नहीं किया, थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर मार्केट इस लो से नीचे ट्रेड करने लग पड़ती है, तो फिर हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि भाई ये तो बेरिशनेस की निशानी है, कि इसने तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स एम्प्टी छोड़ने शुरू कर दिए हैं। दैट मीन्स कि अब मार्केट का इरादा ये है कि ये जो नीचे फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने फिर छोड़े हुए हैं, फिर इनको फिल किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट दो ही चीज़ों की वजह से बुलिश या बेरिश मूव करती है। एक क्या है, पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, ये आपके सामने मार्केट ने लिक्विडिटी इंजीनियर की और मार्केट उस लिक्विडिटी को पर्ज करती चली जा रही है, ठीक है। और दूसरा, अभी जब मार्केट वापस आ रही है तो क्या कर रही है, ये अब सेल से लिक्विडिटी पर्ज कर रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमें क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, और इन सब लिक्विडिटीज़ के नीचे क्या पड़ा हुआ है, देखें इस लिक्विडिटी के नीचे क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इस लिक्विडिटी के नीचे क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, अब इस लिक्विडिटी के नीचे क्या है, अगेन फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट का किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट का पर्पस क्या है, पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी या फिर इम्बैलेंस को बैलेंस करना। अब मार्केट ने कितने इम्बैलेंसेस यहाँ पे छोड़े हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिए। आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले एरियाज़ मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे छोड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट ने हमें यहाँ पर कुछ ऐसा सिग्नेचर दिखाना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे एक हमें ये नज़र आ रहा है कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने कम्प्लीट तौर पे फिल नहीं किया हुआ, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही होगा कि मार्केट जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहती है, या फिर फर्दर वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए फर्दर नीचे आना चाहती है। लेकिन अब अगर मार्केट इसको फिल कर देती है, इस फेयर वैल्यू गैप को, तो दैट मीन्स के पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी फिर भी हो सकती है, लेकिन फिर
उसका रुझान को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो वो एग्रेसिव बेरिशनेस का सिग्नेचर फिर हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्रेसिव बुलिशनेस का जो सिग्नेचर नज़र आ रहा था कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को एम्प्टी छोड़ती हुई ऊपर जा रही थी, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये नीचे ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे भी एम्प्टी है, तो इसका मतलब मार्केट जा रही बुलिश, ठीक है। तो अब पहला बेरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने एम्प्टी छोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसका मतलब है कि मार्केट लिक्विडिटी पर्चिंग के लिए आ सकती है। और ये क्या लिक्विडिटी पड़ी है, 74,000 के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। अब हम इसको भी इवेलुएट करेंगे कि अच्छा यहाँ पे और किसी सिग्नेचर या और किसी निशानी के थ्रू में क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लिक्विडिटी के हिसाब से जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, या जो फेयर वैल्यू गैप का जो सिग्नेचर हमने यहाँ पे भी पढ़ा है बुलिश ट्रेंड में, वो हमें पहली दफ़ा यहाँ पे बेरिशनेस के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, जब मार्केट यहाँ पे ये पहले बेरिश हो रही थी, यहाँ पे मार्केट बेरिश होना शुरू हुई, तो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप्स छोड़े। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने कुछ पोर्शन उसका फिल किया, बाकी सारे का सारा अनफिल्ड था, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड क्या था कि अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किए बगैर इस स्विंग लो से नीचे आ जाती है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इसका रुझान तो बेरिश हो गया। पर मार्केट ने स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग देने से पहले इसको कंप्लीटली तौर पे फिल कर दिया, ठीक है। तो रुझान क्या हो गया, बुलिशनेस आ गई हमारे पास, बेरिशनेस की तरफ रुझान ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स देने शुरू कर दी, ठीक है। तो अब आप क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट अगर ये फेयर वैल्यू गैप्स को एम्प्टी छोड़ दे और स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बेस का तो रुझान बुलिश हो गया। लेकिन क्या किया मार्केट ने, स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और मार्केट ने वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करनी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या सिग्नेचर पता चलता है, आपको ये सिग्नेचर पता चलता है कि मार्केट जो है वो एक सर्टन ड्रॉन लिक्विडिटी की साइड पे जाना चाह रही है, सेल साइड को टारगेट करना चाह रही है। अब जब मार्केट ने ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, विक्स आ गई, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये नज़र आ गया मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया और उसको फिल भी नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा फिल कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा पर इसको कंप्लीटली तौर पे फिल कर दिया, ऊपर वाले को फिल नहीं किया। तो कहाँ जा रही है मार्केट फिर, सेल साइड पर्जिंग के लिए, ठीक है। देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट ने छोड़ने शुरू कर दिए और सारे के सारे फिल भी नहीं हो रहे, तो मार्केट कहाँ जा रही है, बेरिश हो रही है, ठीक है। अब यहाँ तक जब मार्केट पहुँच गई और हमें पता चला कि अच्छा जी ठीक है, अब हमारे पास बेरिश कितने सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो अनफिल्ड हैं। ये देख लीजिए, इतना पोर्शन अनफिल्ड है, ये अनफिल्ड है, ये तो कम्प्लीटली नॉट फिल्ड है, ये तो फिल्ड हो चुका है, पर इसके साथ यहाँ पे ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ये इतना पोर्शन इसका अनफिल्ड है और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इनको आगे ले आएं, ये अनफिल्ड हो गया और उसके बाद ये अनफिल्ड हो गया। मार्केट ने इसको कितना फिल किया, मार्केट ने इसको फिल कर दिया इतना। उसके बाद फौरी तौर पे जाके इसको पूरे का पूरा फिल कर दिया। हमने कहा जी ठीक है, पूरे का पूरा फिल हो गया ये। तो रुझान अब क्या लगने लग पड़ा है, बेरिशनेस का कोई ज़्यादा अब हमें रुझान नहीं लग रहा,
ठीक है, क्योंकि पहला बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसका पर्पज़ ये था कि मार्केट को बेरिश रखा जाए वो कम्प्लीटली फिल हो गया। ना ही सिर्फ फिल हो गया बल्कि यहाँ पे साथ ही मार्केट ने 2 बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स भी दे दिए, ये वाला, ये तो साथ ऑलमोस्ट पूरा फिल कर दिया मार्केट ने, और ये वाला। जब ये हमारे पास आ गए और उसमें मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप अनफिल्ड छोड़ दिया, तकरीबन 70% अनफिल्ड छोड़ दिया, तो हमें क्या पता चला अब रुझान मार्केट का किस साइड पे है। ये इम्बैलेंस को बैलेंस करना इसका मकसद है, ठीक है। या ऊपर ये एक और इम्बैलेंस पड़ा है जो कम्प्लीटली अनफिल्ड है, ये इसका मकसद है। ये हो गया। अब क्या हुआ, ये अनफिल्ड फेयर वैल्यू गैप बुलिश, नया फेयर वैल्यू गैप आ गया हमारे पास। मार्केट ने क्या किया, इसको भी ऑलमोस्ट हाफ फिल किया है और छोड़ दिया। तो फिर कहाँ जा रही है मार्केट? मार्केट ने जो लिक्विडिटी इंजीनियर किया है उसको तो पर्ज करना ही करना है, लेकिन साथ ही में ये जो अनफिल्ड एरिया है इसको भी फिल करना है, इस वाले एरिया को फिल करना है। हो गया फिल होने के बाद नया फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, इस सारे एरिया को भी फिल करने के बाद नया एक और फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या किया मार्केट ने इसको कम्प्लीटली तौर पे फिल किया ऑलमोस्ट, और ऊपर चली गई और नया फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो कहाँ जा रही मार्केट? बाकी के इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। ये हो गए सारे के सारे बैलेंस। अब ये जब सारे के सारे फेयर वैल्यू गैप्स बैलेंस हो गए तो अब हमारे पास कौन से रह गए? अब हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स रह गए, ये वाले जो हमें इसकी इस एलिमेंट की डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि भाई मार्केट बुलिश है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप कम्प्लीटली तौर पे फिल हो चुका है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी ऑलमोस्ट 90% फिल हो चुका है, थोड़ा सा बस रह गया है। और नीचे अभी बेशुमार ब्रेक अवे गैप्स 1 2 3 4 पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट की डायरेक्शन भी बुलिश है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद मार्केट नीचे तो आई थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन अभी देखें बीच में फेयर वैल्यू गैप ही कोई नहीं दिया, इसने एक दिया बस, ये छोटा सा, ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप दिया जो फौरी तौर पर इसने फिल कर दिया। तो फौरन हमें पता चल गया भाई इसका तो रुझान है नहीं, बेरिशनेस का रुझान ही नहीं है, इसने बेरिशनेस का जो फेयर वैल्यू गैप था उसी को उड़ा दिया जिस वक्त। तो मार्केट एक दफ़ा लिक्विडिटी पर्जिंग के लिए ज़रूर आई नीचे, लेकिन उसके बाद वापस चली गई ऊपर, ठीक है। तो इससे सिंपल फेयर वैल्यू गैप्स को एनालाइज करने से हमें ये पता चल गया कि भाई मार्केट की अभी ट्रेंड क्या है। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चला यहाँ पे कि ये जो बेरिशनेस मार्केट ने दिखाई है इसमें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जो कुछ पोर्शन उसका अभी एम्प्टी है, तो इसका रुझान बेरिश हो सकता है। तो हम वेट करेंगे किस चीज़ का कि भाई मार्केट कहीं इसको फिल तो नहीं कर देती। फिल करने के बाद स्टिल देयर इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस लिक्विडिटी को पर्ज कर ले, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई अब इसका कोई ज़्यादा रुझान नहीं है नीचे, अनलेस एंड अनटिल मार्केट नए बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स देने शुरू कर देती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक आपको क्वेश्चन है तो बताएं। जी 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 सर। यहाँ पे वीकली इस सेशन के अंदर हमने एज सच को सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे जो एफवीजीज हैं वो ज़्यादा नहीं निकाले, लेकिन हमने इस चीज़ को ज़रूर स्टडी किया है कि एक फेयर वैल्यू गैप हमें बायस को आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो बाकी जी सर समझ आ जी सर क्लियर। ओके। अब यहाँ पे अभी देखिए कि जो करंट प्राइस एक्शन है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट ने ट्रेड करने के बाद स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं आई, इससे ऊपर यहाँ पर जाके क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो POI के तौर पे ट्रीट हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा मॉनिटर कर लें
तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि ये भी हमारे पास POI के तौर पे ट्रीट हो रहा है। जब एक सपोर्ट एरिया एक फेयर वैल्यू गैप POI के तौर पे ट्रीट हो रहा होता है और मार्केट जब उस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि सपोर्ट हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी इसका चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस तो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, अगर हुआ भी तो शायद वो छोटा होगा, नहीं है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये फेयर वाली गैप हमारे पास, ये देखिए रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके अलावा हमारे पास कोई और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है वीकली टाइम फ्रेम में? तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप तो है, पर ये सपोर्ट के तौर पे ट्रीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला एरिया था, सॉरी ये वाला एरिया था जो सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा था, रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट हो रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये वीकली क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई, ये आज का दिन है जुम्मा है ना, आज अगर ये बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई तो एक रेजिस्टेंस को टैप करने के बाद ग्रीन कैंडल के नीचे अगर रेड कैंडल अपनी बॉडी क्लोज कर रही है तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये क्या बन जाएगा? CSD order block. CSD order block. CISD ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बेशक POI के तौर पे भी फिलहाल हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसने स्ट्रक्चर लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी हुई, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया ना, बेरिशनेस की निशानी तो हमें मिल गई ना। इस रेजिस्टेंस को टैप करके चेंज स्टेट और डिलीवरी का आ जाना निशानी है ना बेरिशनेस की। ठीक है, तो अभी हम जी। फेयर वैल्यू गैप्स को जब हम मॉनिटर कर रहे थे और हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने कुछ पोर्शन फिल किया और कुछ पोर्शन जो है वो खाली छोड़ दिया, तो हमने उससे अंदाज़ा लगाया था कि मार्केट का रुझान बेरिश है और मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है। तो एक और ICT की डेफिनेशन के मुताबिक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस पे चेंज इन स्टेट और डिलीवरी का आ जाना भी तो हमारे पास यही निशानी है ना कि मार्केट का रुझान अभी बेरिश है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम नतीजा एक ही है जिस पे पहुंचेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तरीके से मार्केट को पढ़ें और हमारे पास रिजल्ट निकले कुछ और दूसरे तरीके से हम पढ़ें मार्केट को तो उससे कुछ और रिजल्ट निकले। रिजल्ट एक निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दोनों तरीक़ों से मार्केट को पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा यही हो रहा है कि मार्केट का अभी फ़िलहाल रुझान बेरिश है और हम अभी सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे खड़े हैं। ठीक है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 74,000 से नीचे ट्रेड कर सकती है। ठीक है, और उसकी हमें 3 निशानियाँ मिल चुकी हैं। मतलब सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप टैप होने के बाद चेंज स्टेट और डिलीवरी, और ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने कुछ पोर्शन फिल किया और कुछ खाली छोड़ दिया है। तो ये 3 निशानियाँ हमें फ़िलहाल ये बता रही हैं कि मार्केट का रुझान 74,000 बन रहा है, या एटलीस्ट आप समझ लें कि 80,000 की ये लिक्विडिटी तो बन रही है ना, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास सपोर्ट शुरू हो जाती है। अब क्या ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी है कि नहीं है, ये भी कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये जो लिक्विडिटी हमें सेल साइड नज़र आ रही है ये तो है ही है ना, उसके नीचे सपोर्ट है ना। अब ये सपोर्ट स्वीप होती है कि नहीं होती, वो उसको नहीं हम एंटिसिपेट कर सकते या उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा बैक डेटा हमारे पास ना हो, तब तक हम नहीं कह सकते। और अगर कह भी सकते हैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर कह सकते हैं, किसी थ्योरी या स्ट्रैटेजी की बेस पे नहीं कह सकते। ठीक है, तो फिलहाल हमें ड्रॉन लिक्विडिटी जो है वो 80,000 तो नज़र आ रही है, ये वाली। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे क्या ये POI स्वीप हो सकता है। अगर ये POI स्वीप होता है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब ये 74,000 भी ख़तरे में है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि फिर क्या मार्केट अपने बेरिश फेयर वाली गैप्स को
फिल करना शुरू कर रही है और क्या बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो वो फिर हम उसको तब एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल थोड़ा सा रह गया पोर्शन जो फिल नहीं हुआ हुआ, तो हो सकता है फिल हो जाए। उसके बाद जो मार्केट ने ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट किए थे, एक को तो यहीं पे फिल कर दिया, ये वाला भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल हो गया था, फिर बाकी यहाँ पे फिल हो गया, तो पीछे कौन सा रह गया था, ये फेयर वैल्यू गैप रह गया था, ये भी मार्केट ने फिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि बुलिशनेस का एग्रेसिव बुलिश होना तो इज नॉट ऑन द टेबल, कि बीटीसी एग्रेसिवली बुलिश होने लगा, वो तो अभी फिलहाल नहीं नज़र आ रहा हमें। ठीक है, वो कब नज़र आता, जब मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स देने शुरू कर देती और खाली छोड़ने शुरू कर देती। जिस तरह यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स दिए, चंद को फिल किया, बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिया, बेरिश फेयर वैल्यू गैप को फौरी तौर पे फिल कर दिया, हमें पता चल गया बेरिशनेस इतनी एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिया था यहाँ पर, ये इसको फौरी तौर पे फिल कर दिया, हमें पता चल गया कोई इतना बेरिश नहीं है। फिर हम इस इंतजार में थे कि अब पता चले कि कितने बुलिश फेयर वैल्यू गैप से फिल करती है, पता चल गया 2 को फिल किया, 1 को छोड़ दिया, तो पता लग गया लो जी दोबारा कहानी बुलिशनेस वाली शुरू होने लगी है, हो गई शुरू। फिर नए बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स आ गए, इन दोनों को, इसको फिल कर दिया कम्प्लीटली, इसका थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के नए फेयर वैल्यू गैप्स बुलिश देने शुरू कर दिए, ये खाली छोड़ दिया, इसको कम्प्लीटली फिल किया, एक और बुलिश फेयर वैल्यू गैप दे दिया, तो पता चल गया अच्छा रुझान इसका बुलिश है। और साथ ही फिर मार्केट ने इन बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को भरना शुरू कर दिया और यहाँ पर जाके बेरिश फेयर वैल्यू गैप दे दिया, तो हमें पता चला अच्छा अब कुछ ना कुछ रुझान इसका बेरिश है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी ये और ये हो सकती है। ठीक है, तो ये पढ़ा है हमने आज हमने फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है। जो प्रीवियस टाइम फ्रेम्स हैं 2 वीक, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर आप उनको भी ज़रा स्टडी करें और वीकली के साथ 4 डे, 3 डे, 2 डे एंड डेली उनको भी एक दफ़ा स्टडी कर लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट किस तरह से क्रिएट करती है, कब फिल करती है, ड्रॉन लिक्विडिटी आपको कब ऑब्वियस नज़र आने लग पड़ता है कि अब ये वाला एरिया जो है वो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे नज़र रखें, प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। अभी मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो गया, नमाज शमाज पढ़ें, बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ मंडे को। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।